आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बब्बर खालसा का दहशतगर्द आज सुबह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से गिरफ्तार। लजार मसीह जर्मनी में बैठे अपने आका और ISI से था राब्ते में। वो गुज़श्ता साल पंजाब में अदालती हिरासत से हुआ था फरार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरमाई सियाहत को फरोग देने के लिए आज करेंगे मुखवा में गंगा का दौरा और हर्षिल में कवामी जलसे से करेंगे खिताब। लंदन में कश्मीर से मुताल्लिक सवाल पर वजीर खारजा का सख्त बयान। कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से वापस होते ही पूरा मसला कश्मीर हो जाएगा हल। पंजाब में हुकूमत और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ की तरफ मार्च करने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई। किसानों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक जाम से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। और न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर पहुंचा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में। इतवार को फाइनल मुकाबला भारत से। डेविड मिलर की सेंचुरी भी जनूबी अफ्रीका को नहीं दिला सकी जीत। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और ISI मॉड्यूल के एक सरगर्म दहशतगर्द को, जिसके मुबैना तौर पर पाकिस्तान की ISI से रवाबित थे, उत्तर प्रदेश STF और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्द लाजर मसीह को आज सुबह यूपी के कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द सुरन सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी में मुकीम मॉड्यूल का सरबराह है और पाकिस्तान में मुकीम ISI के कारिंदों से बराह रास्त राब्ते में है। यूपी STF ने दहशतगर्द से कुछ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी हथियार बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। एहलकार ने बताया कि जब्त शुदा अशिया में 3 दस्ती बम, 2 एक्टिव डिटोनेटर, 1 गैर मुल्की साख्त की पिस्तौल और 13 गैर मुल्की कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा उसके कब्जे में एक सफेद रंग का धमाका खेज पाउडर, गाजियाबाद का पता वाला आधार कार्ड और बगैर सिम कार्ड के एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ये दहशतगर्द 24 सितंबर 2024 को पंजाब में अदालती हिरासत से फरार हो गया था। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वजीर आजम मुखवा में गंगा के मौसम सरमा की रिहाइशगाह पर दर्शन और पूजा करेंगे। वजीर आजम ट्रैक और बाइक रैली को भी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम हर्षिल में एक अवामी तकरीब से खिताब भी करेंगे। ख्याल रहे कि उत्तराखंड हुकूमत ने इस साल सरमाई सियाहत का प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद मजहबी सियाहत को फरोग देना और मुकामी मईशत सियाहत के कारोबार बशमूल होम स्टे को फरोग देना है। और नाजरीन, ये खबर भी उत्तराखंड से ही है। दरअसल कल मोदी काबीना की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इसे पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया जाएगा। रोपवे की तामीर के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान हो जाएगा। कौमी रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला प्रोजेक्ट ने रियासत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट की तरक्की को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.09 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट को अब तक मंजूरी मिल चुकी है। रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए एक नेमत साबित होगा, क्योंकि ये माहौल दोस्त, आरामदेह और तेज राब्ता फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम मुखवा में गंगा की सरमाई रिहाइशगाह पर जाएंगे और पूजा करेंगे। वो हर्षिल में अवाम से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम के इस दौरे पर हर्षिल के मुकामी गांव वालों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। गांव वालों ने कहा कि वजीर आजम मोदी के दौरे से मजहबी सियाहत, मुकामी मईशत और सियाहत के कारोबार को फरोग मिलेगा, जिसमें इलाके में होम स्टे भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो सबसे पहले मुखवा मंदिर में आएंगे, जो मां गंगा का मुखवा मंदिर है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, जोश है उनको प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर के। आइए इनसे सीधा बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री यहाँ मुखवा मंदिर में आएंगे, कितना उत्साह, कितना जोश आप लोगों में है? हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री हमारे ग्राम मुखवा में शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में पधार रहे हैं। हमें हमारे गांव को इसमें बहुत खुशी है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और हमारे द्वारा उनका पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था की गई है। मां भगवती गंगा की पूजा सिरचुक से करेंगे। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे मुखवा गांव में आएंगे तो हम सब लोग उनके स्वागत के लिए तैयार है और उनके आने से जब वो यहाँ से पूरे देश को और पूरे विश्व को संबोधित करेंगे तो अवश्य यहाँ पर पूरे पर्यटक और धार्मिक दृष्टि से जो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो अवश्य लोग यहाँ पे आएंगे और मुखवा का चौमुखी विकास होगा। हमको इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। सब लोग, हम लोगों का उत्साह है कि मोदी जी आए, हम लोगों का मार्गदर्शन करें, हमारा रोजगार बढ़े। हम समस्त ग्रामवासी, यहाँ के तीर्थ पुरोहित, हम लोग जो आंखें देख रहे हैं, जैसा एक सपना होता है कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक सपने के समान हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ कल आएंगे। हम इतने खुशी हैं कि हम इस बात का व्याख्या नहीं कर सकते आपसे। तो ये थे तमाम जो है मुखवा गांव के लोग, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से निश्चित तौर से इन लोगों की में उत्साह है, जोश है और कहीं ना कहीं जो साहसिक पर्यटक है और साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, टीडी न्यूज़, मुखवा हरसिल, उत्तरकाशी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को सलवासा जा रहे हैं। वजीर आजम दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मुकामी लोगों का ये भी ख्याल है कि पिछले 10 सालों में मोदी हुकूमत ने इलाके की तस्वीर ही बदल दी है। हमारे नामानिगार नीरज सिंह ने यहाँ लोगों से बात की। प्रधानमंत्री सिलवासा, दादर नगर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में कई हजार करोड़ की परियोजना है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, आप अगर पिछले 8-10 सालों में देखें, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सारे अच्छे वातावरण यहाँ बनाए गए हैं, जो बहुत पहले हम लोग इसको मिस करते थे। तो एक बदलाव यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रेड टेपेज्म थी, आज रेड कारपेट इंडस्ट्री को मिल रही है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा जमाना था, यहाँ पर हम लोग कहते थे कि हमारा संघ प्रदेश जो है वो बाकी देश से हम लोग करीबन 14 साल पीछे आजाद हुए, लेकिन आज समांतर हमें उतना न्याय दिया जा रहा है। आज जो विकास है वो पूरे भारत में जैसे विकास चल रहा है, उस समान रूप से हमारे यहाँ उसी तौर पर विकास चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा में जो क्रांति यहाँ पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर लाया है, हमारे प्रशासक माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी के यहाँ पर नेतृत्व में जो काम हो रहा है, वो काम काबिल तारीफ है। जैसे महिलाओं को हमारे क्षेत्र में बात की जाए तो उनका जो विजन रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमारे यहाँ टोटल 296 जितनी एसएचजी ग्रुप्स है और 15 जितनी सिल्वन दीदी जो है जो आत्मनिर्भर बनते हुए खुद का काम कर रही है। और उसी के साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, तो ये इतना बदलाव आया है कि हमारे क्षेत्र में हमारे लिए नहीं पर हमारे नेक्स्ट 2 जनरेशन्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने हमारे लिए हमें इतना फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। तो ये आपने देखा, ये लोग थे प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इनका भी मानना है कि पिछले 10-11 सालों के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव दादर नगर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में देखने को मिला है और अपने प्रधानमंत्री का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दादर नगर हवेली। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दौरे बरतानिया के दौरान लंदन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में पाकिस्तान और कश्मीर के मसले पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से कश्मीर का हिस्सा वापस आते ही पूरे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अलावा वजीर खारजा ने चीन के भारत और सरहद के साथ ताल्लुकात पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर दोनों ममालिक की सरहद गैर मुस्तहकम है तो इससे हमारे ताल्लुकात की तरक्की और समत पर असर पड़ेगा। Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and
social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और पंजाब में किसानों के एहतिजाज के बाइस कई मकामात पर जाम हैं। चंडीगढ़ में मुत्तहिदा किसान तंजीम ने 5 मार्च से एक हफ्ता तवील एहतिजाज का ऐलान किया था, लेकिन चंडीगढ़ की तरफ से मार्च करने वाले किसानों को पंजाब पुलिस ने एंट्री पॉइंट पर रोक दिया। जहां पुलिस ने किसानों को रोका, वहीं किसान धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। दरअसल 2 दिन पहले जब किसान लीडर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे थे तो वजीर आला भगवंत मान की नाराजगी नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि धरना और मीटिंग एक साथ नहीं चल सकते और वो दरमियान में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कई किसान रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। हुकूमत के इस रवैये से किसान भी नाराज हो गए और उन्होंने चंडीगढ़ में 1 हफ्ते तक धरने का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ के दाखिली रास्तों को भी सील कर दिया। किसान तंजीमों का ग्रुप एमसीपी की कानूनी जमानत, रियासती ज़रई पुलिस को नाफिज करने और रियासती हुकूमत से एमएसपी पर 6 फसलों की खरीदारी का मुतालबा कर रहा है। और यूपी के संभल में होली और रमज़ान के त्यौहार के पेश नज़र डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ मुकम्मल गश्त किया। डीआईजी ने थाना इंचार्ज को दोनों त्योहारों को पुरअमन तरीके से मनाने को यकीनी बनाने की हिदायत की है और ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी कानून की पासदारी नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट मोड पर है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कबलजी डीएम मुरादाबाद बेंच के डीआईजी और एसपी ने संभल कलेक्ट्रेट में दोनों बिरादरियों के लोगों के साथ मीटिंग की। जनपद संभल में कुल 3 करोड़ रुपए के बजट के आसपास सेफ संभल नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रशासन द्वारा लाया जाए, जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में हर चौराहे पे कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में भी करीबन 600 के आसपास गाँव में प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि हर गांव में पुलिस की सुरक्षा है वो लास्ट माइल तक पहुंच सके। और तेलंगाना में हुए एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को 3 में से 2 सीटों पर तारीखी कामयाबी मिली है। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक एमएलसी ग्रेजुएट हल्के से चन्ना मेल एनजी रेड्डी गारो और एमएलसी टीचर हल्के से मलिका कुमारिया ने कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना इंचार्ज और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और जीतने वाले उम्मीदवारों को उनकी जीत पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में इंतखाबात जीतने पर एमएलसी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मरकज और आंध्र प्रदेश में एनडीए की हुकूमतें रियासत के अवाम की खिदमत जारी रखेंगी और रियासत की तरक्की के सफर को नई बुलंदियों तक ले जाएंगी। और तनावों का अमृत महोत्सव का दूसरा एडिशन राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तकरीब का इफ्तिताह किया, जहां रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया है। और आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं और इसी प्रोग्राम के बारे में आपको और बता दें कि मेला 6 से 9 मार्च तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आवाम के लिए खुला रहेगा। इस साल का प्रोग्राम जनूबी भारत पर मरकूज है, जिसमें 5 रियासतों कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी शामिल है। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने इस मेले में आने वाले फनकारों से बात की। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति भवन में ये चलेगा 6 से 9 तारीख तक और यहाँ पर इस समय हम पौंडीचेरी स्टॉल पर खड़े हैं। इसी तरह के तमाम स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इस बार की जो थीम है वो दक्षिण भारत को लेकर के आयोजित की गई है। किस तरह का रहने वाला है ये पूरा का पूरा महोत्सव। पौंडीचेरी के लोग हैं और ये नेशनल आर्टिस्ट भी हैं, अवार्डीज भी हैं। शुरुआत करेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार आप लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है, कैसा क्राउड आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? This program, the very prestigious program. This is Rashtrapati Bhavan mein. This Pondicherry se 32 artisan coming. Pondicherry,
tourism department organizer. This program very special program. This program economic coming. This wealth in India. This Bharati बोल गया and Abdul Kalam बोल गया. This Vajpayee बोल गया. This Modi ji make in India. This making the very important this program. This J craft paper mache these items always this paper mache बनाते हैं. Skill मूर्ति वाला अच्छा मूर्ति वाला very large time lot of time is बनाते. This skill all these export items very nice work. This program's attempt to all our people is coming to Janadipati and lot of VIP is coming. Very nice this program. The Rashtrapati first time is coming, so more the artisan Pondicherry people is coming. So very my senior cut persons. There is a very interesting my place. The Pondicherry all the cut persons outside is coming. Main important for my master cut person. There's so many also. यहाँ के आर्टिजन, यहाँ का व्यंजन, यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है सब यहाँ, और वो भी राष्ट्रपति भवन में ऐसा मौका मिलना. वी आर ग्रेटफुल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम श्योर कि इससे जो भी हमारे कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ही और भी ऑर्डर्स मिलेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा. वी आर थैंकिंग एवरीबडी फॉर मेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टेट्स. थैंक यू, धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. जो तमाम आर्टिस्ट हैं जो इस बार के इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और उसको चार चांद लगा रहे हैं. यहाँ पर कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश तमाम स्टॉल्स हैं और आने वाले दिनों में जो 9 तारीख तक ये पूरा का पूरा महोत्सव चलेगा. एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग कि एक अच्छी सेल होगी और अपने जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने जो भी अपनी चीज़ें बनाई हैं ये पब्लिक के सामने रखेंगे और वो ज़रूर इसे अप्रिशिएट करेंगे. कैमरा संजीव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली. आगे बढ़ते हैं. इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा की मीटिंग बेंगलुरु में होगी. 21 से 23 मार्च तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में संघ की 7 साला तकरीबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा. इस 3 रोज़ा इजलास में गुज़िश्ता साल के कामों का भी जायजा लिया जाएगा. दरअसल प्रतिनिधि सभा के इजलास को यूनियन के अंदर खास अहमियत हासिल है. ये यूनियन के काम करने के तरीक़ाकार में फैसला साजी का सबसे बड़ा यूनिट है. हर साल इजलास में अहम फैसले किए जाते हैं. इस साल होने वाले जलसे पर भी सबकी नजरें जमी हुई हैं. और अक्सर कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह. यही बात त्रिपुरा के ढलाई ज़िले में 10वीं जमात के 17 साला तालिबे इल्म पर भी लागू होती है. DD न्यूज़ के अगरतला के नुमाइंदे कुणाल शिंदे की इस रिपोर्ट में इस तालिबे इल्म की मुतासिरकुन कहानी देखिए. त्रिपुरा में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी हैं. सैकड़ों तालिबे इल्म इम्तिहान में बैठ रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा के तालिबे इल्म रोमियो हरंख्वाल बहस का मौजू बने हुए हैं. रोमियो धलाई जिले के अंबासा कस्बे के कमलाचारा स्कूल के तालिबे इल्म हैं, जो अपने पैरों से पेपर हल करके इम्तिहान में शामिल हुए. रोमियो 80% दिव्यांग है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से इम्तिहान नहीं लिख पा रहे थे. रोमियो ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया और लिखने का फन बचपन में ही अपने पैरों से सीख लिया. वे पढ़ाई में वो अच्छा से ध्यान देता है. एक दिन स्कूल नहीं जाने से भी वो रोने लगता है. मैं स्कूल जाऊंगा बोल के जिद करता है. आजकल वो बहुत खुशी में ये एग्जाम देने जा रहे हैं आज भी. रोमियो त्रिपुरा के डलबरी गेट हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात में बैठ रहे हैं. रोमियो के इस जज्बे को देखकर स्कूल के असातिज़ा समेत हर कोई दंग रह जाता है. रोमियो आजादाना तौर पर बगैर किसी मदद के अपने पैरों से जवाबी पर्चे लिखते हैं और पेपर को हल कर लेते हैं. अच्छी लड़का है. उनके लिए मैं चाहती हूँ उनका भविष्य उज्जवल ब्राइट होने के लिए और भी जो चाहिए उनका वो सक्सेस करने के लिए हम लोग चाहते हैं. और हमारा स्कूल का जो मेरा सहकर्मी हो, सब लोगों का, सब टीचर का हम उनको सहायता करते हो. तो भगवान से मैं प्यार करती हो उनका लाइफ और भी ब्राइट होने के लिए. जहां लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों से खौफजदा हो जाते हैं, वहीं रोमियो की ये कहानी तहरीक का जरिया है और इस कहावत को मुकम्मल तौर पर साबित करती है कि जहां चाह वहां राह. ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें. और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर.
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में बात सबसे पहले उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। आने वाली नस्लों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए जैन बैंक कायम किया जाएगा। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा वेबिनार के दौरान ऐलान हुआ है और इस इक़दाम का मकसद आने वाली नस्लों के लिए जीनियाती वसाइल और खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ट्रंप का कांग्रेस से खिताब और 2 अप्रैल से मज़ाफ़ी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है और आपको बता दें कि कई ममालिक पर उन्होंने निशाना भी साधा है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। मरकज़ी काबीना जानवरों की टीकाकारी के लिए 3,880 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जी हाँ, पैरों और साथ में मुंह की बीमारी और जानवरों की दीगर बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन और जेनेरिक अद्विया से मुताल्लिक़ लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, जिसमें कई तरह की जो डिजीज़ हैं उनके लिए एहतियात और साथ में जो दवाएं हैं वो बहुत जल्द मुहैया कराई जाएंगी ताकि जानवरों को आसानी हो, और ख़ासतौर से टीकाकारी पर जोर दिया गया है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। ख़वातीन के साथ मिलकर दिल्ली के बजट को नई शक्ल देंगे। दिल्ली के अवाम से किए गए तमाम वादों को तेज़ी और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगी, वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ये बात कही है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं खेल से मुताल्लिक़ नाजरीन। ये सुर्खी है, आपको बताते चलें कि स्टीव स्मिथ का एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, हिंदुस्तान के हाथों टीम की शिकस्त के बाद एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है स्टीव स्मिथ ने। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीतने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई के ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान के शहर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इस मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल किया। न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को 363 रन का हदफ दिया था। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 312 रन ही बना सकी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए अब दोनों टीमों का फैसला हो गया है। फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। चैंपियंस ट्रॉफी में ये 5वां मौका है जब टीम इंडिया इस मुकाबले के फाइनल में पहुंची है। आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल मैचों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भारत को 2 बार शिकस्त दे चुकी है। न्यूजीलैंड ने इस साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में टीम इंडिया को शिकस्त दी थी। साथ ही ये टीम 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब रही। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।
वो क्षण आ ही गया जिसके लिए ये सारी तैयारी थी।